सुबह सुबह की वो लड़ाई है ना, हम सबकी कहानी है। अलार्म बजता है, हम उसे बंद करते हैं और फिर बस पड़े रहते हैं। पर क्या ये सिर्फ आलस है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये आलस असल में फिजिक्स का एक नियम है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो मिलिए हमारे हीरो रमेश से। रमेश इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, बिस्तर से न उठने का काम। सच कहूं तो अगर ये कोई ओलंपिक स्पोर्ट होता तो रमेश के गले में पक्का गोल्ड मेडल होता। और ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी शक्ति की। एक ऐसी आवाज जो हर घर में गूंजती है, माँ की आवाज। मतलब अब एक्शन शुरू होने ही वाला है। लेकिन जवाब देने की जगह रमेश एक बड़ा ही गहरा दार्शनिक सवाल पूछ बैठता है। माँ, मैं नहीं उठ रहा या मैं उठ नहीं पा रहा? और दोस्तों, बस यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी खोज का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या रमेश वाकई में बस आलसी है या फिर कोई छुपी हुई ताकत है जो उसे बिस्तर से चिपकाए हुए है? इसका जवाब क्या उसकी विल पावर में है या फिर फिजिक्स में? और जवाब है सिर्फ एक शब्द में, इनर्शिया। जी हाँ, रमेश की सुबह की सारी जद्दोजहद का असली जिम्मेदार यही है। तो आखिर ये इनर्शिया है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में ये किसी भी चीज की अपनी हालत को बनाए रखने की जिद है। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स की अपनी एक अलग ही जिद है। तो चलो वापस रमेश के केस पर आते हैं। रमेश जिस तरह के इनर्शिया का सामना कर रहा है उसे हम कह सकते हैं रुकने की जिद, या अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ है। पहला, रमेश का शरीर आराम की हालत में है, मतलब रेस्ट पर है। दूसरा, इनर्शिया की वजह से उसका शरीर उसी हालत में बने रहना चाहता है। और तीसरा, इस हालत को बदलने के लिए एक बाहरी फोर्स की जरूरत है, जैसे मम्मी की डांट। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो जिद है ना, ये सिर्फ रुके रहने की नहीं है, ये चलने की भी होती है। इनर्शिया का एक दूसरा साइड भी है, जिसे हम कह सकते हैं चलने की जिद या इनर्शिया ऑफ मोशन। इसे तो सबने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। जब कोई चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि बस तो रुक गई, पर हमारा शरीर वो इनर्शिया की वजह से आगे ही बढ़ते रहना चाहता था। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? एक तरफ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो रमेश को बिस्तर पर रोके हुए हैं, और दूसरी तरफ है इनर्शिया ऑफ मोशन जो चलती बस के रुकने पर हमें आगे की ओर धकेलता है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। तो घूम फिर कर हम वापस अपने असली सवाल पर आ गए हैं। क्या रमेश के इस आलस के लिए हम सच में फिजिक्स को दोषी ठहरा सकते हैं? क्या साइंस के पास इसका कोई बढ़िया सा जवाब है? और फैसला आ चुका है। पहली बात, रमेश असल में न्यूटन के गति के पहले नियम का पालन कर रहा है। दूसरी बात, उसका शरीर फिजिकली आराम से एक्शन में आने का विरोध कर रहा है। तो हाँ, इसका मतलब यह है कि अगली बार लेट उठने पर फिजिक्स एक बहुत ही शानदार बहाना है। तो अगली बार जब बिस्तर से उठना पहाड़ तोड़ने जैसा लगे ना, तो एक पल को रुककर सोचिएगा कि ये आलस है या फिर बस इस ब्रह्मांड के कानूनों का ईमानदारी से पालन करना। सोचिएगा जरूर।